आगे अब कांग्रेस के घमासान की बात कर लेते हैं। झारखंड कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी चरम पर है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को हटाने की मांग को लेकर पार्टी के एक गुट ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे नेताओं ने रांची में बैठक कर जन जागरण अभियान चलाने का फैसला लिया है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर राजेश ठाकुर को पद से हटाने की मांग की जाएगी। विरोधी गुट के आरोप पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। झारखंड कांग्रेस में फिर घमासान, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा, पार्टी के एक गुट ने खोला मोर्चा। झारखंड कांग्रेस में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर विवाद, फिर प्रदेश कार्य समिति के गठन पर विवाद और अब प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ गुटबाजी। पार्टी के एक गुट ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन नेताओं ने स्टेट गेस्ट हाउस में एक बैठक की, जिसमें प्रदेश महासचिव आलोक दुबे, राजेश गुप्ता के अलावा 4 प्रदेश सचिव और पार्टी के कई अधिकारी मौजूद रहे। इन नेताओं ने राजेश ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की। बैठक में लोगों के प्रति इस बात को लेकर आक्रोश है कि वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पूर्व प्रभारी आरपीएन सिंह के प्रभाव में काम कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कभी भी ये पार्टी को लेकर के बैठ जाएंगे, जो जिला अध्यक्षों के मनोनयन में और प्रदेश पदाधिकारियों के मनोनयन में परिलक्षित होती है कि प्रदेश अध्यक्ष के काबिल नहीं है। उनके पास न वो विजन है, न वो मैच्योरिटी है और न कभी उन्होंने एनएसवाई यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के भी रूप में काम किया। आरपीएन सिंह जब पार्टी छोड़ के जा रहे थे उस समय पूरे देश में ये चर्चा हुई 10 मरतबा, ये जाने वाले हैं, ये जा रहे हैं, ये जाएंगे, आप लोग गवाह हैं इसके। और उन्होंने जाने के ठीक कुछ दिन पहले राजेश ठाकुर जी को प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ इसलिए बनाया कि उनके एजेंडे पर काम हो सके। झारखंड कांग्रेस में गुटबाजी, झारखंड कांग्रेस में फिर शुरू हुई गुटबाजी। पार्टी के गुट ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। राजेश ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग, पूर्व प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह के इशारे पर काम करने का आरोप, कार्य समिति में आरपीएन सिंह के चहेतों को जगह देने का आरोप। 24 दिसंबर से जन जागरण अभियान चलाएगा कांग्रेस का विरोधी गुट। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के पास दर्ज कराएगा विरोध। जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर की जाएगी राजेश ठाकुर को हटाने की मांग। प्रदेश अध्यक्ष हटाओ, कांग्रेस बचाओ, इस नारे के साथ कि अगर कांग्रेस को 24 में सरवाइव कराना है तो इस आदमी के रहते हुए ये भाग जाएगा। 24 में पूरी पार्टी को लेके भाग जाएगा। कोशिश किया था सरकार गिराने के समय में भी, ये पूरा पार्टी को लेकर के भाग जाएगा और फिर हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं रहेगा। ये लड़ाई है कि आने वाले समय में जो चर्चा हो रही है कि बोर्ड निगम भी ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिसका कांग्रेस पार्टी में कोई योगदान नहीं है, तो हम लोग वैसे लोगों का निर्णय के खिलाफ आज यहाँ बैठक किए हैं और हम लोग इस सारे चीजों के लिए जो नेतृत्व कर रहा है उसको हम लोग दोषी मानते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को हम लोग उसके लिए दोषी मानते हैं। स्टेट गेस्ट हाउस में मीटिंग के दौरान नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पर पार्टी का बेड़ा गर्क करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा है कि बोर्ड निगम में भी वैसे लोगों को जगह दी जा रही है जिनका पार्टी में कोई योगदान नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेताओं के आरोप पर पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई। झारखंड कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि ये लोग राजेश ठाकुर पर नहीं बल्कि सोनिया गांधी के फैसले पर उंगली उठा रहे हैं। अनुशासनहीनता के लिए ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। कि जिन लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि वो कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, पहले वो लोग अपने गिरेबान में झांक करके देख लें कि उन्होंने कांग्रेस संगठन को कितनी मजबूती प्रदान की है। रही बात असक्षमता की, तो राजेश ठाकुर जी को कांग्रेस का नेतृत्व ने यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आदरणीय सोनिया जी ने उन्हें यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और राजेश ठाकुर के ऊपर उंगली उठाना मतलब सर्वमान्य नेता सोनिया जी के निर्णयों पर उंगली उठाना है। प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर जुटे नेता वही हैं जिन्होंने आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने के दौरान आरोप लगाए थे। हालांकि बैठक में जितने विरोधी नेताओं के जुटने का दावा किया जा रहा था उतने नेता नहीं जुटे, लेकिन ये जरूर साफ हो गया कि कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी हावी हो गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो झारखंड कांग्रेस में गुटबाजी अब साफ नजर आ रही है। आज बैठक की गई है और
प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर रणनीति बनाई गई कि किस तरह से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे विपिन का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बागी नेता जो है वो खुलकर सामने आ गया। अमूमन देखा जाता है कि जब पदाधिकारियों के नाम की घोषणा होती है तब जिन्हें जगह नहीं मिलती वो आपत्ति दर्ज करते हैं, वो विरोध करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जगह मिलते हुए भी लोग विरोध में उतर आए हैं और प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। जी देखिए, सारिफ ये वही नेता हैं जो आज स्टेट गेस्ट हाउस में जुटे थे, जो कि आरपीएन सिंह जब तक प्रदेश के प्रभारी थे तब तक इन लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कुछ नहीं कहा। प्रभारी आरपीएन सिंह जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं 25 जनवरी 2022 यानी इसी साल की शुरुआत में इन लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष पर और पूर्व जो प्रभारी है उन पर आरोप लगाए और आज की बैठक को लेकर भी दावा किया गया था कि कई प्रदेश के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। 2 प्रदेश महासचिव, 4 सचिव के अलावा कुछ अन्य पदाधिकारी इसमें शामिल हुए थे, जिन लोगों ने झारखंड से कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बैठे राजेश ठाकुर को हटाने के लिए उनके गृह जिले बोकारो से 24 दिसंबर से आंदोलन की घोषणा की है। बोकारो जिले के साथ साथ पूरे राज्य में ये नेता भ्रमण करेंगे और झारखंड से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राजेश ठाकुर को हटाने को लेकर एक तरह से कहे तो पूरे राज्य में जो नाराज धड़ा है प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उन्हें एकजुट करने की कवायद करेंगे। उसके बाद जनवरी में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने की बात इन्होंने कही है, राहुल गांधी से मिलने की बात इन्होंने कही है और जो आरोप आज झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष पर बागी नेताओं ने लगाया उस पर झारखंड कांग्रेस के महासचिव और जो प्रवक्ता है राकेश सिन्हा ने स्पष्ट तौर पर कहा, जैसा हमने उनकी बाइट भी सुनाई, कि सोनिया गांधी ने राजेश ठाकुर को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, यानी कि अगर कोई राजेश ठाकुर की नियुक्ति पर सवाल उठा रहा है तो ये सोनिया गांधी के निर्णय पर सवाल है, इसलिए ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बीते दिनों जब सारी झारखंड कांग्रेस के अनुशासन समिति की बैठक हुई थी तो उस वक्त भी इस बात का जिक्र हुआ था कि जो पार्टी में डिसिप्लिन जो है वो बड़ा फैक्टर है और डिसिप्लिन तोड़ने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। और आज की इस बैठक के बाद जब खुले तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एक तरह से कहा जाए तो बगावती तेवर कुछ नेताओं ने अपनाया है, जो कि खुद इस वर्तमान कमेटी के पदाधिकारी भी है, उनसे जब सवाल था कि क्या वो ऐसे अध्यक्ष जिन पर असक्षम होने का आरोप लगाया जा रहा है उनके कमेटी में काम करेंगे, तो ऐसे में इनका जवाब था कि इन्हें ये ओहदा, ये पद जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, इसलिए वो फिलहाल पद पर बने रहेंगे और विरोध जताएंगे और आने वाले समय में अगर पद त्यागने की बात होगी तो सामूहिकता में इस्तीफा दिया जाएगा। तो ऐसे में अब से तकरीबन 1.25 साल पहले झारखंड कांग्रेस की कमान राजेश ठाकुर को सौंपी गई थी, जब डॉक्टर रामेश्वर उरांव को 2 साल के कार्यकाल के बाद हटाया गया था। राजेश ठाकुर जो उनकी कमेटी में वर्किंग प्रेसिडेंट थे उनको झारखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और उसके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। और अभी हाल के दिनों में तकरीबन 6 वर्षों के बाद झारखंड कांग्रेस के अंदर जिला अध्यक्षों की सूची में फेरबदल हुआ, जिला अध्यक्ष हटाए गए, नए लोगों को जवाबदेही दी गई। फिलहाल 6 वर्षों के बाद जो काम 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और रामेश्वर उरांव नहीं कर पाए थे, जो प्रदेश की कमेटी विहीन झारखंड में कांग्रेस चल रही थी उसका गठन भी राजेश ठाकुर ने किया है, तो कहीं ना कहीं इसके जरिए केंद्रीय नेतृत्व ने इन पर भरोसा जताया है। लेकिन फिलहाल इस साल के अंत के नजदीक आते ही कांग्रेस के नेता अब मुखर हो गए हैं अध्यक्ष हटाओ की मुहिम को लेकर और इस मुहिम में उन्हें 7 वर्तमान के कुछ पदाधिकारियों का मिला है। इनका यह जरूर दावा है कि इनके साथ और लोग हैं जो खुलकर सामने नहीं आए हैं। लोगों ने टेलीफोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के जरिए इस बैठक को अपना समर्थन दिया है। लिहाजा जो सबसे बड़ा सवाल आज उभर कर सामने आया है कि अगर ये अनुशासनहीनता पार्टी के अंदर है तो क्या झारखंड कांग्रेस का डिसिप्लिनरी कमेटी जो है इसमें एक्शन लेने का मादा रखता है, क्योंकि आमतौर पर लगातार चाहे अध्यक्ष राजेश ठाकुर हो या पूर्व कोई अध्यक्ष रहे हो, अगर किसी बड़े चेहरे ने बगावती सुर अपनाया है तो बहुत विरले ऐसे नेताओं पर पार्टी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है। तो यह भी एक बड़ी चुनौती झारखंड कांग्रेस के पास होगा कि जो बगावत का सुर बुलंद कर रहे हैं क्या उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी, या फिर जिस तरीके से हाल के दिनों में इन बातों को लेकर भी चर्चा काफी तेज थी कि झारखंड कांग्रेस के पद से राजेश ठाकुर हटाए जाएंगे, लेकिन वो यहां पर अपनी कमेटी लेकर आए और उन्होंने लगभग 196 लोगों को अपनी कमेटी में जगह दी। एक बार फिर से एक नए तरीके से पुराने लोग जो विरोध कर रहे थे अध्यक्ष का, उन्होंने आवाज बुलंद की है। अब पूरे झारखंड में कितना साथ इन नेताओं को मिलेगा ये 24 तारीख से जब राजेश ठाकुर के गृह जिले से ये नेता अपने अभियान की शुरुआत करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि
कि 3 साल राज्य में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और अब जब नए तरीके से हर राजनीतिक दल खुद को 2024 कमीशन में मजबूत करने की कवायद में जुटा है, तो ऐसे में कांग्रेस की वो पुरानी बीमारी गुटबाजी, जिसके लिए झारखंड में कांग्रेस सबसे ज्यादा जानी जाती है कि झारखंड में कांग्रेस हमेशा खंड खंड रही है, तो एक बार फिर से उस गुटबाजी की ओर तेजी से बीतते वर्ष के साथ कांग्रेस कदम रख रही है। इसलिए आज कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व तक संभवतः आज की बैठक की जानकारी भेजी गई है, प्रभारी को इससे अवगत कराया गया है। तो हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर इस बैठक को लेकर कोई निर्णय कांग्रेस ले सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि अब खुले तौर पर इससे पहले जो विरोध होता था अध्यक्ष का, उसमें अध्यक्ष की तस्वीर नहीं लगाई जाती थी, अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में लोग मानते नहीं थे जो लोग आज विरोध जता रहे हैं, लेकिन अब खुले तौर पर एक मंच तैयार किया गया और उस मंच के माध्यम से अध्यक्ष के पद को चुनौती दी गई है, केंद्रीय नेतृत्व तक जाने की बात कही गई है। तो निश्चित तौर पर एक नई लड़ाई की शुरुआत आज से हुई है और जो मजबूती से आज से इस लड़ाई को अपने हाथों से कंट्रोल करेगा उसको इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि ये इतिहास भी झारखंड में कांग्रेस का रहा है कि जब जब बड़े पैमाने में बदलाव को लेकर बैठकें हुई है, बदलाव हुआ है, लेकिन आज की उपस्थिति जो थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा संशय भी पैदा कर रहा है कि वैसे पदाधिकारी जिनको आज की बैठक में होने का दावा किया जा रहा था, क्या वो किसी दबाव में इस बैठक में नहीं आए या फिर उन्होंने जो समर्थन की बात कही थी वो अनमने ढंग से कही गई थी। इसलिए एक नई शुरुआत गुटबाजी में झारखंड कांग्रेस की आज से हो चुकी है और ये लड़ाई अब धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ेगी। अब इसमें सबसे दिलचस्प कांग्रेस के अनुशासन समिति का रोल होगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर अब वो क्या कदम उठाती है। सारिफ, विपिन, ऐसा नहीं कि कांग्रेसी में गुटबाजी है, तमाम राजनीतिक दलों में गुटबाजी होती है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी में जो आपने बहुत बेहतरीन शब्द का प्रयोग किया कि गुटबाजी की बीमारी कांग्रेस में ज्यादा देखने को मिलती है। यहां पर बातें खुलकर सामने आ जाती है। बीजेपी में भी अगर गुटबाजी है तो उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात, अपनी आवाज, अपनी शिकायतों को रखा जाता है, लेकिन इस तरह से बैठक कर सार्वजनिक तौर पर जो बयान आज सुनने को मिल रहा था प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, वो बयान देने से बचना चाहिए। बहरहाल अनुशासन समिति का आप जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले भी पैरेलली बैठक इस गुट ने की है, बागी गुट ने पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लेकिन इन पे कोई शोकॉज, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या माना जाए कि आज जिस तरह से बैठक कर एक सीधे तौर पर चुनौती दे दी है, युद्ध छेड़ दिया है प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, अब कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाने की कोशिश करता हूं। जब झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना का प्रकोप पूरे चरम पे था, उससे पहले जब डॉक्टर रामेश्वर उरांव झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे अगस्त 2019 में, जिसके बाद राज्य में असेंबली इलेक्शन हुए, कांग्रेस ने जो सफलता हासिल की वैसी सफलता इससे पहले के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नहीं हासिल हुई थी। 5 कार्यकारी अध्यक्ष भी उस वक्त उनके साथ बनाए गए थे और उस वक्त तक चीजें सारी ठीक थी। ये जो तमाम नेता हैं, चाहे वो राजेश ठाकुर जो फिलहाल अध्यक्ष के पद पे हो, ये उस वक्त मीडिया प्रभारी और कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में थे, आलोक दुबे की बात करें, किशोर सहदेव की बात करें, राजेश गुप्ता की बात करें, ये तमाम लोगों के बीच बहुत ही अच्छे संबंध थे। लेकिन कोरोना काल के वक्त से जो एक तरह से दरार पड़ी, वो दरार लगातार बढ़ती गई और उसी बढ़ते दरार की वजह से आपको वो लम्हा भी याद होगा कि जब रामेश्वर उरांव अध्यक्ष हुआ करते थे तो उस वक्त अगर ये 3 नेता आलोक दुबे, किशोर सहदेव और राजेश गुप्ता को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना होता था तो जो निर्धारित जगह होती है कांग्रेस भवन में, उसमें ना करके, क्योंकि उसके पीछे की होर्डिंग्स में तत्कालीन जो अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष थे उनकी तस्वीर होती थी, तो वो तस्वीर फ्रेम में ना आए, इसको लेकर उस वक्त जगह भी बदला जाता था। तो ये अदावत एक तरह से हम कहें तो उस वक्त की है और उस वक्त से ही जो इन नेताओं के बीच में खाई बढ़ी, वो लगातार बड़ी होती गई। राजेश ठाकुर अध्यक्ष बने, उसके बाद से लगातार एक कवायद हमेशा रही है कि किस तरीके से उनको पद से हटाया जाए, कई तरह के आरोप उन पर लगे, लेकिन लगातार केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर अपनी आस्था व्यक्त की। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर अध्यक्ष की कार्यशैली से केंद्रीय नेतृत्व नाराज होता तो संभवतः उनको कमेटी नहीं दी जाती, उनको नए जिला अध्यक्ष नहीं दिए जाते। और जो अब नाराजगी एक बार फिर से नए सिरे से शुरू हुई है, तो ये भी एक नई चुनौती झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में होगी कि वो जो उनसे नाराज है उन्हें मनाते हैं या फिर इसे अनुशासन
अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई करने के लिए अनुशासन समिति को कहते हैं, या फिर खुद झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज जो अविनाश पांडे है वो इस मामले पर दखल देंगे, क्योंकि ये मामला बहुत अब हल्का नहीं रह गया है। ये विरोध अब हाई प्रोफाइल होगा और इस हाई प्रोफाइल विरोध में ये लगभग तय हो चुका है कि एक बार फिर से जो एक सतह के अंदर झारखंड कांग्रेस की गुटबाजी थी जो अब उभर कर सामने आई है, चाहे वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की बात करे, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन की बात करे, तो चुनौती बड़ी है। इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में कांग्रेस को लेना होगा, क्योंकि जो चीजें घट रही है वो कोई अच्छे संकेत नहीं कर रहे हैं। ऐसे में चाहे वो विरोधी धड़ा हो या वर्तमान में जो नेतृत्वकर्ता और उनकी टीम हो, उनको आगे चलकर पार्टी को मजबूती के साथ अगर आगे बढ़ाना है तो यही वो समय है जब कुछ निर्णय लेना होगा, क्योंकि अनिर्णय की स्थिति से नुकसान झारखंड में कांग्रेस का ही होगा। सारिफ, जाहिर तौर पर अब कहा जाता है ना विपिन, इट्स हाई टाइम ना हो, तो अब जिस तरह से गुटबाजी खुलकर सामने आ गई और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ रणनीति बनाई गई, चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी की जा रही है, तो ये हाई टाइम है कांग्रेस अनुशासन समिति को इन मामलों को देखना चाहिए, क्योंकि गलत संदेश जाता है। बहुत शुक्रिया विपिन, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।